Hello everybody, welcome back to my channel. Hope all of you are doing great. आप सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई तो थी वैसे मैं कल, लेकिन दूसरे ही दिन थी कृष्ण जन्माष्टमी, तो सारा ध्यान जो था वो पूजे में था, क्योंकि हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी को बहुत अच्छे से मनाते हैं। मैं सौरभ हमेशा व्रत रखते हैं इसके लिए, और हम लोग जन्माष्टमी पे कृष्ण जी का जन्म कराते हैं। और हम ये जन्म खीरे को काट कर कराते हैं। तो मैंने सुबह ही उठकर पूरे मंदिर को अच्छे से साफ करके नहा धो के कृष्ण जी को खीरे के अंदर डाल दिया है, और अपनी सुबह की सिंपल वाली पूजा मैंने कर ली है। तो अब थोड़ी देर के बाद सब लोग आएंगे, धीरे धीरे सब लोग पूजा करते जाएंगे, और उसके बाद मैं बनाऊंगी भगवान जी के भोग का प्रसाद। तो आइए, सबकी पूजा हो गई है और अब बनाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, और वो है धनिये की पंजीरी। तो धनिये की पंजीरी बनाने के लिए मैंने सूखे धनिये को ड्राई रोस्ट कर लिया है और उसे पीस कर छन्नी से छान कर उसका एक पाउडर बना लिया है। उसके बाद मैंने कढ़ाई में डाला है थोड़ा सा देसी घी, और उसके बाद जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं लाइक मखाना, बादाम, किशमिश, गरी, इन सारी चीजों को एक एक करके अच्छे से भून लूंगी। कृष्ण जन्माष्टमी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है धनिये की पंजीरी। धनिये की पंजीरी ही चढ़ाई जाती है कृष्ण जन्माष्टमी पे एज अ प्रसाद। लेकिन हमारे यहाँ पे धनिये की पंजीरी बहुत ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं। अल्टीमेटली ये प्रसाद हम ही लोगों को खाना होता है, इसीलिए वैसे तो मैंने नॉर्मली आटे की पंजीरी बनाई है, लेकिन क्योंकि ये नियम है इसीलिए मैंने थोड़ा सा धनिये का पाउडर जो मैंने अभी बनाया है, आप लोगों को दिखाया, उसे भी भून करके इसमें मिक्स कर दिया है, ताकि दोनों चीज रह जाए। जो एक नियम है धनिये की पंजीरी की वो भी पूरी हो जाए, और हमारे यहाँ जो नॉर्मली जिस तरीके की पंजीरी खाई जाती है वो भी बन जाए। सारे ड्राई फ्रूट्स को भून लेने के बाद मैंने डाला है उसी कढ़ाई में 1 कटोरी आटा, और इस आटे को मैं पहले ड्राई रोस्ट करूंगी। जब ये हल्का सा ब्राउन कलर हो जाएगा तब मैं इसमें मिक्स करूंगी अपनी जो मैंने वो बनाई है, पाउडर बनाया है धनिये का, वो मैं इसमें मिक्स करूंगी। थोड़ी देर उसको भूनूंगी और फिर उसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा देसी घी। इस तरीके से पंजीरी को भूनने से जो आटा होता है और जो आपका धनिये का पाउडर होता है वो बहुत ही अच्छे से भुन जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि घी में अगर आप आटे को डालें तो बहुत अच्छे से जो आटा है वो भुन नहीं पाता। इनफैक्ट मैं हलवा बनाते समय भी यही प्रोसीजर अपनाती हूँ। तो ये लीजिए, हमारी सारी चीज़ें भुनकर तैयार हो गई हैं। मखाना भुन गया है, और ये जो है ये थोड़ा सा मैंने हर चीज़ में से निकाल दिया है, जिसे मैं पंचामृत में डालूंगी। ये मैंने चीनी भी पीस दी है, और अब इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स करूंगी एक बड़े से बोल में। एक एक कर कर हर चीज़ों को इन बोल में डालें, और बाद में इसमें चीनी डाल करके, जो मैंने चीनी पीस दी है, चीनी पीस देने से बहुत अच्छे से वो इस मिक्सचर में मिक्स हो जाती है। तो आप जितनी चीनी चाहते हैं आप उसके हिसाब से डालें। मुझे बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने इसमें बस इतना ही चीनी डाला है। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। बस ये मिक्स हो जाने के बाद आपकी जो पंजीरी है वो बनकर तैयार हो गई है। तो आप इस तरीके से पंजीरी बनाएं, पंजीरी बहुत टेस्टी लगती है। तो पंजीरी रेडी है, आइए अब पंचामृत बना लिया जाए। पंचामृत बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है दही। तो दही लें, उसे अच्छे से फेंट लें, उसके बाद डालें उसमें दूध और दही को अच्छे से मिक्स कर लें। तीसरी चीज जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है मिश्री, लेकिन मेरे पास पिसी हुई चीनी थी इसीलिए मैंने चीनी डाल दिया है। चीनी के बाद में इसमें डालूंगी शहद, इसीलिए मैंने चीनी को थोड़ा कंट्रोल में ही डाला है, क्योंकि मैं शहद के भी 3 से 4 चम्मच इसमें डालूंगी। पंचामृत हमेशा 5 चीजों को मिलाकर बनाई जाती है: दही, दूध, मिश्री, शहद, आपका तुलसी का पत्ता।
ये सारी चीजें हों तो आपका पंचामृत बनके रेडी हो जाता है। लेकिन मैंने थोड़ा सा इसमें और इसको ब्यूटीफाई और टेस्टी करने के लिए मैंने जो भी ड्राई फ्रूट्स भूने थे अपने पंजीरी के लिए वो भी मैंने इसमें मिक्स किए हैं। तो बस इन सारी चीज़ों को डालिए, मिक्स करिए और आपका पंचामृत बनके रेडी। तो सारे प्रसाद मैंने बना लिए हैं। मेरे पास समय बहुत कम था बिकॉज मैं एक दिन पहले ही आई हूँ। सॉरी, मैं एक चीज़ बताना भूल गई, देसी घी। देसी घी भी बहुत इंपॉर्टेंट है पंचामृत में। तो मैंने ये ताज़ी देसी घी बनाई थी इस जगह पे, इसीलिए अभी आप देख रहे होंगे, देखने से वो बिल्कुल ताज़ी ही लग रही है। तो बस मेरा प्रसाद बन करके रेडी हो गया है। बहुत ज़्यादा समय नहीं था मेरे पास बहुत सारी चीज़ों को बनाने का, तो इसीलिए सिर्फ अभी 2 ही प्रसाद है, बाकी मैं फल फ्रूट चढ़ाऊंगी। तो चलिए, अब सारा प्रसाद रेडी हो गया है, तो चलें और पूजा प्रारंभ करें। तो एग्जैक्ट 12 बज गए हैं और अब भगवान को जन्म कराने का समय हो चुका है। तो बस मैंने भगवान जी को खीरे में से निकाल दिया है और अब मैं इनको कराऊंगी स्नान। तो स्नान के लिए मैंने देखिए 2 कटोरियाँ ली हैं। एक कटोरी में मैंने गंगा जल रखा है, पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला के, जिसमें उन्हें पहली बार मैं स्नान करा रही हूँ। उसके बाद मैं उन्हें पंचामृत का स्नान कराऊंगी, क्योंकि हमेशा बाल गोपाल जी को पंचामृत का स्नान कराया जाता है। उसके बाद पंचामृत का स्नान करा के उन्हें वापस से पानी से धोकर उनको टॉवल ड्राई कर कर उनको एकदम से हम लोग रेडी कर देंगे। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। दरअसल ये त्यौहार बच्चों के लिए ही होता है। जितने अच्छे से आप मनाएं, बच्चे भी इस त्यौहार को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। आज के दिन अपने बाल गोपाल जी को मैंने न्यू ड्रेस पहनाई है और मेरे बाल गोपाल जी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मेरे पास 2 बाल गोपाल हैं। एक तो मेरे पास पहले से ही थे और दूसरे मेरी माता जी के देहांत के बाद उनके बाल गोपाल को भी मैं अपने ही साथ ले आई। तो मेरे पास अब 2 बाल गोपाल जी हैं और दोनों बाल गोपाल जी इस झूले में बैठ चुके हैं। अब हम करेंगे इनका श्रृंगार, इनकी पूजा, जिसमें मैंने उन्हें हल्दी कुमकुम लगाया है, अक्षत डाला है, उनको हम लोगों ने झूले झुलाए हैं, फ्लावर लगाया, बहुत कुछ। फिर उनको हमने खाना वाना देने के बाद उनका बहुत अच्छा सा बर्थडे मनाया है। तो हम सब घर वालों ने भगवान जी को टीका लगाया है, जैसे मैंने लगाया, फिर मैंने शिवन्या से लगवाया, फिर सौरभ की बारी। तो बहुत अच्छा है, हम सारे परिवार ने मिलकर बहुत अच्छे से जन्माष्टमी को मनाया। आज का दिन कृष्ण जन्माष्टमी का दिन था। सुबह से ही सभी लोग सिर्फ और सिर्फ कृष्ण जन्माष्टमी ही मना रहे थे। बहुत अच्छा गया ये दिन। बहुत दिनों के बाद मेरी ऐसी कोई व्लॉगिंग आई है जो कि पूना आने के बाद मैं करती हूँ। होप करती हूँ कि आज का दिन आप लोगों के लिए भी बहुत मंगलमय रहा होगा। आप सभी लोगों ने उसी उमंग के साथ आज का कृष्ण जन्माष्टमी मनाया होगा जैसे कि हमने मनाया। भगवान करे कि आप सभी लोगों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो अगले हफ्ते से मेरी जो रेगुलर व्लॉगिंग है वो आ पाएगी, बिकॉज इतने दिनों के बाद मैं वापस आई हूँ पूना में। तो बहुत सारा काम है जिसको ट्रैक पे लाना है। शिवन्या की पढ़ाई बहुत दिनों से रुकी हुई है। वो सीरियसनेस जो एक उसका प्रॉपर स्केड्यूल था, प्लस मेरी कॉन्सेप्ट बनाना, सौरभ का ऑफिस वापस से रिजॉइन करना, घर को ट्रैक पे लाना। तो देयर आर लॉट ऑफ वर्क्स विच आई हैव टू डू। इसीलिए ये पूरा हफ्ता जो है मैं ऐसे छोटे मोटे व्लॉग के साथ आती रहूँगी, लेकिन जो मेरी रेगुलर व्लॉगिंग है वो नेक्स्ट वीक से ही आएगी। होप करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।